ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है बुद्धि चातुर्य से बच सकती है जान। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक ज्योतिष था जिसका नाम था जगदीश ज्योतिष। बहुत ही प्रसिद्ध था। राज्य के सेनापति ने एक बार उसको अपने पास बुलाया और अपना हाथ दिखाया। हाथ देखते ही जगदीश ज्योतिष ने कहा कि सेनापति जी, आपको जितने भी जरूरी काम करने हैं वो कर लो, क्योंकि आज के 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु होने वाली है। सेनापति जी को बहुत ही गुस्सा आ गया। उसने ज्योतिष को तो भगा दिया, फिर उसने राज्य के एक दूसरे ज्योतिष अचलानंद जी, उनको भी बुला के अपना हाथ दिखाया। अचलानंद जी ज्योतिष इतने प्रसिद्ध नहीं थे, फिर भी जब उन्होंने उनका हाथ देखा तो हाथ देख करके कहा कि जगदीश ने भविष्यवाणी तो ठीक की है, परंतु मैं विशेष अनुष्ठान से आपकी मृत्यु को टाल सकता हूं, क्योंकि वो पाखंडी भी था। उसने सोचा कि अगर इनकी मृत्यु हो गई तो मेरी ये बात गुप्त रह जाएगी, और अगर ये नहीं मरे तो मेरा नाम वाला होगा, मुझे इनाम मिलेगा और जगदीश ज्योतिष को दंड मिलेगा। 7 दिन के बाद सेनापति जी शिकार करने गए और शेर के हमले से सेनापति की सचमुच मृत्यु हो गई। अब अचलानंद जी घबरा गए। उन्होंने महाराज को कहा कि महाराज, सेनापति जी की मृत्यु हुई नहीं है, बुलाई गई है। महाराज ने कहा, ये कैसे? तब अचलानंद जी ने कहा कि हमारे राज्य में एक जगदीश नामक दुष्ट व्यक्ति है। वो अपने मुख से जो भी अशुभ बोलता है ना, उसका सच हो जाता है। तो उसने ही सेनापति जी की भविष्यवाणी की थी कि अब इसकी मृत्यु आने वाली है। राजा को गुस्सा आया। राजा ने तुरंत उनको सामने बुलाया। सामने बुलाकर जगदीश ज्योतिष को कहा कि हे पापी ज्योतिष, तू पहले अपना हाथ देख और मुझे ये बता कि तुम्हारी मृत्यु कब होने वाली है। अब जगदीश ज्योतिष ने सोचा, अगर मैं उनको ये बताऊंगा कि मेरी मृत्यु भविष्य में है तो राजा मुझे अभी मार डालेगा। तो उसने बुद्धि चातुर्य से राजा को कहा कि मेरी मृत्यु आपके मृत्यु के 1 दिन पहले होने वाली है। अब स्वयं को कौन मारना चाहेगा? राजा का ये बात सुनकर गुस्सा पूरा ठंडा हो गया और उसको छोड़ दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन के अंदर हमें जब भी कोई विद्या प्राप्त होती है, शिक्षा प्राप्त होती है, विशेष कला प्राप्त होती है, उस विद्या के साथ बुद्धि चातुर्य की भी आवश्यकता रहती है। तभी हम अपने आए हुए परिस्थितियां, संकट काल का जो समय है, उसमें अपनी बुद्धि चातुर्य से उस शिक्षा को, उस विद्या को इस्तेमाल करके स्वयं को भी फायदा दिला सकते हैं और दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। ओम शांति।